हेलो फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रश्नावली 7.1 पुरानी के अनुसार और नई के अनुसार 6.3 करा रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न नंबर पहला है 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके, मतलब 1 से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग करके। तो लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे? में लिखेंगे कि देखो 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, तो हल में लिखना है क्या कि चूंकि 1 से 9 तक के अंकों, तो 1 से लेकर 9 तक अंक ले रहे हैं, कौन कौन से हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने होंगे? पूरे 9 होंगे। ठीक, तो 1 से 9 तक के अंक 9 होंगे। और ये क्या कह रहा है? देखो कितने अंक, कितने 3 अंक संख्या बना सकते हैं, मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ये बना सकते हैं, तो जो बताना है अपन को। तो 3 अंकों वाली एक मान लीजिए जी, दूसरे नंबर पे जी हाँ, तीसरे नंबर पे यहाँ। ठीक, तो मैं कहूंगा कि इकाई के अंक पर रखना है। देखो इसने क्या कहा है, यदि किसी भी अंक को दोहराते नहीं है, दोहराना नहीं है, तो अपन यहाँ कितनी है? 9 है। 9 में से यहाँ एक रख जाने, कोई भी 9 में से एक रखेगी तो 9p बनाएगा। यहाँ 9 में से एक रख जाएगी तो कितनी बचेंगी? टोटल 8। तो 8 आएंगी यहाँ। अब 8 में से कोई एक यहाँ रखना है तो 8p एक आ जाएगी, क्योंकि 8 में से एक रखना है। इसके बाद यहाँ कोई एक रखेगी। ठीक, तो यहाँ 8 में से एक गया तो 7 बचना है, तो 7p एक दिया जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार 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 लिखेंगे कि कुल, देखो पूरे कितने हैं? 9 अंक हैं। ठीक, तो 9 अंक में से 4 अंक 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या करना है। तो देखो सॉरी, 4 नहीं 3 अंकीय करना है, 3 अंकीय। ठीक, तो 9 में से करना है, कोई 3 अंकीय करना है, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 9p कितने अंक करना है? 1 2 3, 3 जगह बांटना है तो 3 आ जाएंगे, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर इनका गुणा कर दूं। इनको हमने पिछली प्रश्नावली 7.1 में मैंने इनको ऐसा बताया कि कैसे आ सकते हैं। यहाँ भी सूत्र लिखाते हैं, जो कि चूंकि मैं NPR, जहाँ n का मान क्या है? 9 है, और r का मान क्या है? 3 है। ठीक, तो फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर, इसका भी फैक्टोरियल। तो जो सूत्र होता है जो कि मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 9, इसके बटे 9 माइनस आर का मान 3 है, और फैक्टोरियल। इसके बाद इनको खोलते कैसे हैं? 9 को खोलेंगे, 9 फिर पीछे जाएंगे, एक घटाएंगे तो कितना होता है? 8 7, और गुणा में 6 का फैक्टोरियल लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? इसलिए लिख देंगे तो यहाँ घटाने पर 6 फैक्टोरियल आना है, तो 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचा? 9 8 सॉरी 8 नाम 72, गुणा में 7, यही बचा। 7 का इसमें कर दो गुणा, तो 7 दूनी 14 की 4, 7 7 49 1 50। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बना सकते हैं, होती हैं, मतलब कितनी अपन संख्याएं बना सकते हैं। तो हल में लिखेंगे, हल पहले तो अंक बताएंगे कि पूरे कुल अंक कितने हैं। ठीक, तो कुल अंक, अपन अंक में देखो 0 से लेके स्टार्टिंग कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जी 9। तो टोटल कितनी होंगी? 10 होगी। ठीक, 10 होगी। या फिर अपन ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि मान लीजिए तो कुछ, देखो जैसे अब 0 से स्टार्ट भाई, तो ऐसा कुछ ऐसी भी हो सकती हैं 0 5 7, तो इसको पढ़ेंगे क्या? 157 पढ़ेंगे। या फिर कुछ ऐसी भी हो सकती हैं 1057, तो 0 बीच में आ रहा है, तो ये भी क्या है? अंक है।
ठीक। लेकिन जे आगे आ गया तो जी तो गिना नहीं जाता है, ठीक। तो इसके लिए अलग करेंगे, ठीक। तो अपन पहले लिखते हैं कि कुल अंक कितने हैं, 10 हैं, और यदि कितने अंक के लिए करना है, 4 अंक के लिए, तो 4 अंकों की बनने की विधि। अपन को यहाँ 4 अंक बनाना है, 10 में से कोई 4 अंकों वाली संख्या बनाना है, ठीक। तो अपन लिखें 10p4। अब इसको खोल देंगे, तो खोलेंगे क्या आता है, फैक्टोरियल 10 मतलब कि n, और n माइनस आर, n क्या है 10 है, माइनस आर का मान 4 है, इसका फैक्टोरियल बराबर 10 को खोलेंगे तो 10 9 8 7 और फैक्टोरियल का 6 बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ घटाओ तो 6 फैक्टोरियल बचना है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचा क्या 10 9 90 गुणा में 8 7 56, तो 56 गुणे जी कर दें तो कितना आना है, 90 गुणे 56 करें तो 0, 9 छक्के चौवन की 4, हाथ ले आएंगे 5, 9 पन्ना 45 5 50 जी आया तुम्हारा, जी तुम्हारा एक। अभी ये आंसर फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अपन को क्या करना है, यदि मान लीजिए आगे शून्य आ गई, ठीक। तो यदि आगे आगे शून्य हो तो शून्य छूट जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि यदि मान लीजिए जैसे आगे जी आ गया शून्य, ठीक। तो ये बन तो रही 4 ही अंक की, जैसे मान लीजिए 0 5 6 7, तो ये 4 ही अंक की बन रही, लेकिन ये शून्य क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो इस ऐसी संख्याएं कितनी बनेंगी वो भी बताना है। तो यदि आगे 4 हो तो शून्य नहीं गिनाया जाएगा, नहीं गिना जा सकता है, इसलिए ऐसी 4 अंकीय संख्याओं की विधि, इसलिए कुल अंक कितने हो जाएंगे, मान लीजिए इस 0 को छोड़ दें तो बाकी के कितने बचने, 9 बचने, तो कुल अंक कितने होंगे 9। तो फिर से अपन क्या करेंगे, 4 अंक बनाने की विधि ज्ञात करेंगे। तो 4 अंकीय को बनाने की विधि, 4 अंक को बनाने की विधि फिर से करेंगे। तो 9p कितनी बनाना है, 4 बनाना है 9 में से, तो 4 आ जाएगा। फिर से खोल दो इसको, तो फैक्टोरियल 9 लिखेंगे बटे में 9 माइनस 4, इसका क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। इसके बाद 9 को खोलेंगे तो 9 8 7 और 6 और 5, इसका फैक्टोरियल। यहाँ हमने 5 फैक्टोरियल क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ घटाने पर कितना बचना है, 5 फैक्टोरियल बचना है जी, कट जाएंगे। बाकी क्या बचा, 8 9 72 गुणा में 7 6 42, इनका भी आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आता है, ये आता है 500। गुणा कर लेते हैं, कितनी आ जाना है 3024 आ जाना है। और 3024 में से अपन क्या कर देंगे, अब लिखेंगे कि अतः किसी भी अंक को दोहराए बिना, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि हो सकता है अंक दोहरा भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी जो शून्य क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, जो कि दोहरा सकता है, ठीक। तो अपन लिखेंगे किसी भी अंक को दोहराए बिना क्या आ जाएगा, अब ये देखो यहाँ तो दोहरा रहा है, ठीक, यहाँ नहीं दोहरा रहा है, तो इसमें से इसे घटा देते हैं, तो 5040 में से घटा देंगे 3024, ठीक। तो घटाएंगे तो फिर से मैं घटा देता हूँ, 2016 आ जाएगा। तो कुल संख्याएं कितनी बार विधि बनाई जा सकती है, 2016 तरीकों से बनाई जा सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन, इसने तीसरे ने क्या कहा है कि अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से
कितनी 3 अंक सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई अंक दोहराया ना जाए, मतलब दोहराना नहीं है। ठीक, तो सम संख्या बनाना है तो पहले कितनी अंकों की बनाना है, 3 अंकों की। तो सम संख्या बनाने के लिए आगे सम होना चाहिए, तो 2 हो सकता है यहाँ, इसके बाद यहाँ 4 हो सकता है और एक 6, मतलब इन 3 में से कोई एक आएगी, जो कि अपन क्या लिख सकते हैं 3p1 लिखेंगे। तो इकाई के अंक को चुनने की विधि। इकाई को अंक चुनेंगे तो किस प्रकार से चुनेंगे, देखो किसी 3 में से एक को चुनना होगा, तो 3p1 लिखेंगे। डायरेक्ट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ जितना लिखा है उतनी बार लिखेंगे, खोलेंगे इसको 3 को तो 3 ही आ जाएगा, 2 तो लिखा नहीं है और आगे तो खुलेगा नहीं। इसके बाद आगे देखो यहाँ 3 में से एक हट गया, अब बाकी कितनी बच रही, देखो कॉलम कितने 1 2 3 4 5 6 है। ठीक, तो 6 में से क्या कह रहा है, 6 में से कोई इन 3 है और कॉलम कितने हैं, नीचे लिख रहा है कुल अंक कितने हैं 6 है। ठीक, कुल अंक कितने हैं 6 है और 6 में से एक यहाँ रख गया तो बचे कितने 5। अब इन 2 में 5 रखेंगे तो दहाई एवं सैकड़ा को चुनने की विधि। दहाई और सैकड़ा को चुनना है तो देखो कुल कितने हैं 5 हैं और p इसके बाद 2 चुनना है तो अपन 2 लगा देंगे। ठीक, सूत्र लगाएंगे तो या तो 5 को 2 बार खोल दो कि 5 गुणा क्या कर दो 4 कर दो। ठीक, पीछे को खोल दो कितने आ गए 20 आ गए, तो अपन कुल चयन लिख देंगे, कुल विधि। कुल विधि कितनी हो जाएगी 3 गुणे कर देंगे 20। ओके, तो कितना आ जाएगा 60। यही फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन क्या लिखा है, अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मतलब यहाँ कितनी 4 अंक वाली संख्याएं बनाई जा सकती हैं, मतलब यहाँ 4 अंक बनना है। इतने प्रकार की बन रही। ठीक, इसने क्या कहा है कुल अंक कितने हैं, तो पेपर में ये मत बनाना, तुम डिब्बा वगैरह नहीं बनाना, पेपर में ये नहीं, हम तुम्हें समझाने के लिए ले रहे केवल। ठीक है, तो कुल अंक कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 अंक है। ठीक, और यहाँ कोई भी संख्या आ सकती है, बस दोहराना नहीं है, कोई संख्या दोहरा नहीं सकते हैं, लेकिन इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी ये दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, यहां तक केवल समझ लीजिए। ठीक, तो जिसमें क्या करना है देखो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो प्रश्नानुसार 4 अंकीय। ठीक, कितनी करना है 4 अंकों वाली करना है, तो 4 अंकीय संख्या वाली 4 अंकीय संख्या वाली संख्या को चुनने की विधि। चुनने की विधि करना है, 4 ही जगह करना है। कुल अंक कितने हैं 5 हैं, p कितनी जगह बांटना है 4 जगह, तो 4। इसके बाद सूत्र के द्वारा खोल देते हैं, क्या आ जाएगा देखो 5, इसके बाद इसको 4 बार खोल लो तो 5 का पीछे 4, 4 के पीछे 3, 3 के पीछे 2, 4 बार खुल गया, गुणा कर दो क्योंकि 4 लिखा है तो 4 बार खोल लिया, या सूत्र लगा के लिख लेना तो भी इतना ही आना है। तो 4 पंचे 20, 20 60, 60 दूनी 120, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा एक आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने देखो आगे क्या कहा है, इसमें कितनी सम संख्याएं होंगी, तो देखो बनाना 4 ही अंकों की है, तो लिखेंगे यदि
संख्या सम बनाना है, यदि संख्या सम बनाना, यदि संख्या क्या करना है, सम बनाना है, सम बनाना है, तो क्या होना चाहिए, प्रथम स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए। एक तो तुम्हारी 2 आ सकती है और दूसरी कौन सी आ सकती है, 4 आ सकती है। तो कुल कितने हैं, 2 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2p2 लिख सकते हैं, सॉरी 2p1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 संख्याएं, 2 में से कोई एक रखना होगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2p1, जो कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद तीसरे चौथे और सॉरी दूसरे तीसरे चौथे, इन पर कितना आएगा, तो देखो अब यहाँ संख्या कितनी थी, टोटल थी 2, जिनमें से अपन ने 1 रख दी, तो अब टोटल कितनी बचना है, पूरी 5 है, जिनमें से 1 घट गई तो कितनी बचने, 4। तो यहाँ कोई 4 में से रखी जाएंगी 4, ठीक, 4 में से कोई एक एक रखी जाएगी, ठीक, 4 यहाँ रखेंगी तो कितना आ जाएगा, 4p1 आ जाएगा। फिर यहाँ 4 में से 1 तो रख गई, इसके बाद पीछे आएंगे तो 3p1 हो गया, फिर 2p1 हो गया। तो इस प्रकार आ जाएंगे। तो हम लिखते हैं दूसरे व तीसरे एवं चौथे अंक की चयन विधि, देखो अपन को दूसरा तीसरा चौथा इनको चयन करना है जी। तो फिक्स ही हो गया है कि यहाँ कोई इन 2 में से एक आ गया है, बचे क्या है, यहाँ कितने बचना है, 4 बचना है। तो अपन क्या लिखेंगे, 4, कुल कितने हैं, 4, फिर लगेंगे p, बांटना कितनी जगह है, 3 जगह, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो अब सूत्र की सहायता से खोल देते हैं, तो देखो 4 को कितनी बार कर देते हैं, 3 बार, तो 4 गुणे 3 गुणे 2, मतलब अपन फैक्टोरियल n को खोलते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहले n लिखते हैं, फिर n-1 लिखते हैं, फिर n-2 लिखते हैं, ऐसे इन्फिनिटी तक चलता जाता है। इसी प्रकार 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ 3 बार खोलना है तो मैंने 3 ही बार खोला है। अब कर देते हैं क्या, गुणा। तो गुणा करना कैसा है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो देखो अपना यहां से लेके नीचे जो हो रहा है वो इसका हो रहा है, इतने सिंपल सवाल, ठीक है। तो लिखेंगे कुल सम संख्याएं, कुल सम संख्याएं, कुल सम संख्याएं जो कि 4 अंक की हों, जो कि 4 अंकीय हों, तो वो कितनी आ जाएंगी, 2 गुणा कर देंगे 24, 2 गुणे 24, और 24 दूनी कितने होते हैं, 48। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, देखो कुल सम संख्याएं जो कि क्या है, 4 अंकीय होना चाहिए, मतलब कि जितनी भी संख्याएं हैं वो कितनी है, 4 अंक की हैं। तो यहाँ 2 बनाई जा सकती हैं, यहाँ कितनी 24 बनाई जा सकती हैं, और 24 दूनी 48, जो कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, वेरी इजी क्वेश्चन है जी, 5वां। इसको ऐसे में बड़ा मत समझेंगे, इसको देखेंगे पढ़ेंगे अपने आप सरल लगने लगेगा। देखो 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। तो हल में लिखेंगे, हमने सोचा कि एक यहाँ सीट है जो कि किसके लिए है, अध्यक्ष के लिए है, और एक यहाँ है जो किसके लिए है, उपाध्यक्ष के लिए है, ठीक है। तो कुल सीटें कितनी हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं, 8 हैं, और 2 सीटें हैं, ठीक जी। में से हल में क्या लिखेंगे, हल कुल व्यक्ति कितने हैं, 8 हैं, तो अपन लिखेंगे अध्यक्ष, ठीक, कि अध्यक्ष पर, जैसे अध्यक्ष की पद पर बैठना है तो 8 में से, मतलब जी 8 हैं, 8 व्यक्तियों में से कोई एक अध्यक्ष चुनना है, ठीक। तो 8 में से एक अध्यक्ष चुनने की विधि,
8 में से इनको कितने प्रकार से चुना जा सकता है अध्यक्ष को? देखो 8, जैसे यहाँ 8 हैं, ठीक, पूरे कितने हैं टोटल 8 हैं, और 8 में से कोई एक यहाँ बैठ जाए तो कितने बचना है? 7 बचना है। तो इसे लिखेंगे कुल 8, और बैठाना कहाँ कहाँ है? एक ही जगह बैठाना है तो 1 आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 8। इसके बाद इसने क्या कहा है कि देखो अब उपाध्यक्ष बैठाना है, तो उपाध्यक्ष कैसा हो जाएगा? यहाँ देखो 8 में से एक तो बैठा गया, अब कितने बचे? 7 बचे। तो यहाँ 7 में से कोई एक उपाध्यक्ष आएगा, तो लिखेंगे 7 में से एक उपाध्यक्ष चुनने की विधि। ओके, तो देखो 7 में से चुनना है, कितने चुनना है? एक चुनना है, तो 7p1, जो कि कितना आ जाना है? 7। तो कुल विधि कितनी हो जाएंगी? कुल बनाने मतलब कुल अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने की विधि, कुल डायरेक्ट लिखते हैं विधि। कुल विधि कितनी हो जाएंगी? कुल विधि हो जाएंगी देखो 8 गुणे 7, तो 8 7 56। ये कितनी आ गई तुम्हारी? 56 तरीका से इनके लिए बैठा सकते हैं। नहीं आया समझ में? उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते चले। अगला क्वेश्चन छठवां, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है ऐसे सवाल, जिसमें यहां तुम्हें सूत्र लगाना होगा NPR का। यदि फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर इसका फैक्टोरियल, ठीक, और फैक्टोरियल n और n माइनस आर को तुम्हें खोलना आना चाहिए। देखो यदि मान लीजिए लिखा हो कि फैक्टोरियल n लिखा हो, तो इसको खोलेंगे कैसे? पहले n लिखेंगे, फिर n माइनस 1 लिखेंगे, n माइनस 2, n माइनस 3, और जहां तक आवश्यकता होगी सो n माइनस n तक, और फैक्टोरियल। ओके, इसके बाद आगे करते हैं। यहां देखो सूत्र लगाएंगे तो n का मान क्या है? n माइनस 1 है, तो n की जगह रखेंगे n माइनस 1, इसका फैक्टोरियल लगा देंगे, बटे देखो फिर n की जगह क्या आना है? n माइनस 1, और माइनस r का मान क्या है? 3 है। इसके ये अनुपात के चिन्ह लगे तो क्या लिखेंगे? बटे का चिन्ह आएगा बड़ा वाला, ठीक, जिसमें ये क्या हो गया? बटे का चिन्ह हो गया एक। इसके बाद मेन बटा हो गया, और NP4, n का मान क्या है? 4 है, ये 4 लिखा है, सॉरी n का मान n ही है, तो फैक्टोरियल n बटे, और n फिर r का मान क्या है? 4 है, और फैक्टोरियल बराबर में 1 बटे क्या आ जाना है? 9 आ जाना है। इतना आया। इसके बाद क्या करेंगे? n माइनस 1 फैक्टोरियल, इतना तो जो कहता। चौथा नंबर हमेशा क्या जाता है? अंश में जाता है, तो ये आ जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल बटे, देखो n माइनस माइनस के जोड़ेंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे, यहाँ फैक्टोरियल होगा, ठीक है, तो फैक्टोरियल। इसके बाद n जो तीसरे नंबर पे है, तो जो कि कहाँ जाता है? दूसरे नंबर पे आ जाता है, बटे में 1 बटे n। इसके बाद जे से जे कट जाएंगे, ठीक, और इस फैक्टोरियल n को हम खोल सकते हैं कैसे? ऐसे खोलेंगे, देखो हमने अभी बताया है कि फैक्टोरियल n, पहले n लिखेंगे, फिर n माइनस 1, यहीं तक अपन को जरूरत है n माइनस 1 तक, तो यहीं तक खोलेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, तो n माइनस 1 इसका फैक्टोरियल बटे n, और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, जे से जे कट जाएगा, क्या बचा? 1 बटा 9, तो 1 बटा n बराबर 1 बटे 9, ये तेरे गुणा कर देंगे तो 9 बराबर क्या हो जाएगा? n, जो कि n का मान क्या हो जाएगा? 9। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि तुम्हें समझ में नहीं आया तो प्लीज पीछे वीडियो करके देख ले, क्योंकि ये 3 नंबर में आता है ऐसी सवाल। ओके, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, r का मान ज्ञात कीजिए यदि 5pr बराबर 2 गुणा में है, इसके पावर में लिखिए 2 गुणा में है, और 6pr माइनस 1, इस प्रकार से लिखा है। तो पहले लिखेंगे फैक्टोरियल 5, तो 5 का फैक्टोरियल जो कि n कहलाएगा, और n माइनस r, r का मान आ रही है, इसके बाद फैक्टोरियल लगाएंगे, इसके बाद बराबर 2 गुणा में फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, बटे में देखो
6 मतलब n माइनस r, और देखो 1 और इसका फैक्टोरियल पूरे का। ओके, इसके बाद जो माइनस इसमें अंदर गुणा होगा तो 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस r इसका फैक्टोरियल बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे हम 6 को खोल सकते हैं क्या, 6 गुणे 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको बटे में, यहाँ कितना हो जाना है, देखो 6 माइनस r प्लस 1 और फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस और माइनस माइनस प्लस। ओके, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, देखो ये जाएंगे इसके गुणा में तो 5 फैक्टोरियल, और चूंकि में देखो अभी इतने रहने दे रहे, 5 माइनस r इसका फैक्टोरियल करेंगे वो गुणा में कर देंगे कितना, 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचा क्या, 2 गुणे 6 बटे में देखो 1 और 6 7 माइनस r, ये आ गया इसका फैक्टोरियल। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, देखो चूंकि में तुमने सूत्र पढ़े होंगे, वो सूत्र कौन कौन से हैं, वो सूत्र होंगे देखो इस प्रकार का कि यहां लिख रहा है चूंकि, देखो यदि n माइनस r हो तो अपन वहां क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टोरियल लगाओ तो n माइनस 1 फिर माइनस r इसका फैक्टोरियल, फिर n माइनस 2 फिर माइनस r इसका फैक्टोरियल, सॉरी ऐसा, और n माइनस 3 माइनस r, फिर लास्ट टाइम तक फैक्टोरियल लगा दो। मतलब यहाँ बचा क्या है, 1 बटे ये 5 माइनस r फैक्टोरियल तो जो कि तो रहने दो, चेंजिंग किस करना है, देखो 2 6 12 बटे देखो 7 लिखा है तो 7 n का मान है, माइनस करेंगे 1 तो 7 माइनस r एक बार तो लिखना है, देखो n माइनस r एक बार तो लिखना है, ठीक है। फिर लिखेंगे 7 माइनस 1 सो बचना है 6 माइनस r, फिर कितना बचना है 5 माइनस r, अपन को चाहिए कितना है 5 माइनस r, क्यों, क्योंकि देखो जी जाएंगे इसके अंश में, पूरा चला जाता है साइड मैटर, तो 7 माइनस r, 6 माइनस r, इसके बाद 5 माइनस r, इसका क्या आ जाएगा फैक्टोरियल बटे 5 माइनस r, इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल बराबर 12, जी से जी कट गया, इनका गुणा कर देंगे आपस में, 6 7 42 और 7 माइनस के 7 r और माइनस के 6 r, इसके बाद माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर, और जी 12 आएंगे इस साइड तो माइनस के 12 बराबर 0, ये दोनों घट जाएंगे, पहले लिखते हैं इसको r स्क्वायर, इसके बाद माइनस 6 और 7 13 r, इसके बाद ये घटेंगे तो कितने बचेंगे प्लस के 30 बराबर 0। इसके बाद देखो जोड़े घटाए से कितने आने चाहिए, 13 गुणा करने से 30, मतलब 10 दिया 30, मतलब r स्क्वायर 10r माइनस 3r प्लस में 30, इस प्रकार लिख सकता हूँ क्योंकि इन्हें 13 ही हो जाना है बाद में, तो r कॉमन ले लो तो यहाँ r बचेगा माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लो तो यहाँ r माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10 बराबर 0। एक बार r माइनस 3 लिखेंगे, एक बार r माइनस 10 लिखेंगे बराबर 0, एक बार लिखेंगे r माइनस 3 बराबर 0, r माइनस 10 बराबर 0, एक बार इसको पक्षांतर करेंगे तो 3 आ जाएगा, r का मान कितना आ जाएगा 10, ये क्या है तुम्हारे फाइनल आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्राथमिक का मैंने पहला कर दिया है जो कि अब दूसरा कर रहे हैं, तो NPR देखो फैक्टोरियल n 5 है, n का मान 5 है, और n माइनस r बराबर 6 जो कि फैक्टोरियल में आएगा बटे में 6 माइनस r, और देखो माइनस 1 है और फिर से कोष्टक आ जाएगा, फिर फैक्टोरियल लगाएंगे, इसके बाद 5 फैक्टोरियल बटे में 5 माइनस r, इसका भी फैक्टोरियल बराबर 5 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 6 को 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं बटे में, यहाँ क्या आ जाएगा 6 माइनस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का r प्लस का 1 पूरे का फैक्टोरियल, इस प्रकार आ जाएगा। और फैक्टोरियल 5 पहुंचा रहा हूं मैं यहाँ, तो 5i बटे 5 माइनस r इसका फैक्टोरियल गुणा में क्या आ जाएंगे फैक्टोरियल 5, क्यों, क्योंकि यहाँ गुणा में तो इस साइड आएंगे भाग में, बराबर 6 बटे
6 कितना हो जाएगा 7 माइनस आर। फिर से उसी सूत्र के अनुसार खोल दो तो जैसे तो ये कट गए, बचा क्या 1/5 माइनस आर इसका फैक्टोरियल बराबर 6 यहाँ एक बार 7 माइनस आर आएगा, फिर 6 माइनस आर, फिर 5 माइनस आर इसका फैक्टोरियल। ये तीनों पहुंचा देंगे इसके अंश में, क्यों यहाँ भाग में है, तो माइनस के आर 6 माइनस आर 5 माइनस आर इसका फैक्टोरियल बटे में 5 माइनस आर इसका फैक्टोरियल बराबर कितना बचा 6। जैसे जे कट गए, अब फिर से वापस गुणा कर देंगे तो 6 7 42, 7 आर और माइनस 6 आर और माइनस माइनस प्लस आर में आर का करेंगे तो आर स्क्वायर और जी माइनस के हो जाएंगे 6 बराबर 0। 6 आ गए इस साइड। इसके बाद देखो आर स्क्वायर पहले लिखेंगे माइनस 13 हो जाना है। इसमें कितना बचना है प्लस के बचेंगे, प्लस के हैं तो 42 में से 6 गए तो कितने बचना 36 बचना है। ठीक है, बराबर में 0। जोड़े घटाए से कितने यहाँ में 13 गुणा करने से 36 यहाँ में। तो देखो 9 आर माइनस 3 आर 4 आर कर दो, 9 चौके कितने होते हैं 36 प्लस में 36 बराबर 0। ये आ सकता है, यहाँ से आर कॉमन ले लो इन दो में से तो आर माइनस 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ से क्या करेंगे 4 कॉमन करेंगे तो आर माइनस 9 बराबर 0। एक बार लिखेंगे आर माइनस 4 बराबर 0। ठीक, एक बार लिखेंगे आर माइनस 9 बराबर 0, पक्षांतर कर देंगे आर बराबर 4 आर बराबर 9। ये क्या है तुम्हारी फाइनल आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां नंबर देखो आठवां लिखा है EQUATION इक्वेशन शब्द में अक्षर में से प्रत्येक को प्रत्यय केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बना सकते हैं। मतलब कि अर्थ बनत हो चाहे ना बनत हो, लेकिन कितने शब्द बना सकते हैं वे बताना है। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि इक्वेशन शब्द में जो इक्वेशन लिखो तो हल में लिखेंगे हल EQUATION इक्वेशन शब्द में कुल अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि सभी अक्षर कैसे हैं, देखो सेम तो नहीं दिख रहे, भिन्न नहीं है, तो लिखेंगे सभी अक्षर भिन्न हैं, इसलिए ये क्या बात चेंज होगा, क्योंकि भिन्न दिख नहीं रहे। भिन्न होते तो अपन उसमें लगा लेते कि 8P1 8P2 ऐसा लिख सकते थे। इसलिए कुल कितने होंगे 8 फैक्टोरियल आएंगे। ठीक, क्योंकि कुल कितने हैं 8 हैं और 8 के अलावा 8 ही तरीके से, मतलब कि n है 8 और इन्हें बताया नहीं है कितनी तरीकों से इन्हें भिन्न भिन्न करना है। ठीक, इन्होंने तो ये बताया कि अर्थपूर्ण या अर्थहीन, ये ना कोई मतलब ही नहीं कर रहा, लेकिन अपन को ये तो क्या लिखेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, इनका आपस में गुणा करेंगे तो मैंने गुणा पहले से करके रखा है जो कि कितना है 40 320। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। तो 9वां क्वेश्चन क्या लिखा है, मंडे MONDA बाई मंडे। तो लिखेंगे हल में मंडे शब्द में MONDA बाई मंडे शब्द में कुल अक्षर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 हैं। ठीक है, और पहले नंबर साथ क्या कह रहा है, एक समय में
4 अक्षर लिए जाते हैं, मतलब एक बार में कितने लिए जाते हैं, 4 अक्षर लिए जाते हैं। ठीक, तो लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, यदि एक बार में 4 अक्षर लिए जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अपन को 6 में से कोई 4 चुनना है। ठीक है, तो लिखेंगे कुल विधि, चुनने की विधि लिख रहा है, तो चुनने की विधि कितनी है, 6 में से कितने चुनना है, 4 को चुनना है, तो लिख देंगे 6 और फिर 5, क्योंकि 4 बार करना है, तो 5 4 फिर 3, ओके 4 बार कर दिया, 6 पंचे 30 और 3 चौके 12, 120, 22 छम 72, 720, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको मैं खोल के देखता हूं पहले तो कैसे आ जाएगा। देखो फैक्टोरियल 6 बटे में 6 माइनस 4 है आर का मान, इसका फैक्टोरियल बराबर में 6 फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल बचना है, तो 6 को खोलेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 का फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल, आया क्या है, देखो वही आया, तो यही अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। यहाँ गलती है, 6 पंचे 30 और 12 12 बाती 36 होते हैं, 360 आएगा इनका गुणा। ठीक है, ये हो जाएगा एक आंसर। इसके बाद अगला दूसरे नंबर में क्या लिखा है कि यदि, दूसरे नंबर में लिखा है कि यदि अक्षर, इसका दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर में कह रहा है कि सभी अक्षर कैसे लिए जाएं, एक साथ लिए जाएं। तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है सभी अक्षर तुम एक साथ ले लो, तो एक साथ में क्या बनेंगे तुम्हारे, देखो एक साथ तो बनेंगे कुल विधि, जब सभी अक्षर एक साथ लेंगे तो चुनने की विधि क्या बनेगी, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि सभी लेना है, 6 के 6 लेना है, तो 6 पी 6 हो जाएंगे, मतलब कि 6 पी 6, या तो तुम इनको खोल लेना या फिर इसको खोल लो, तो क्या लिखेंगे, देखो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ठीक, गुणा में एक लिखना और लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 6 पंचे 30 गुणा में 4 तिया 12 12 दूनी 24, गुणा कर देंगे, 24 4 तिया 12 की 2 4 3 6 7 0, ये आ गया दूसरे का आंसर। इसके बाद तीसरा नंबर, सभी अक्षर का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, मतलब छठवें में, मतलब सॉरी 6 है पूरे अक्षर, यह है 1 2 3 4 5 6 6, तो इसमें से सभी अक्षर कैसे होने चाहिए तुम्हारे, सॉरी प्रथम अक्षर, मतलब जे वाला क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। और स्वर में देखो अपना क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में जो स्पेलिंग लिखी है वो क्या है, मंडे है, MONDAY है। ठीक, तो ओ और ए क्या है, स्वर है, तो यहाँ ओ भी हो सकता है या फिर ए हो सकता है। ठीक, तो कितने आना है, प्रथम पर आना है 2, तो लिखेंगे यदि प्रथम अक्षर स्वर हो तो देखो इन दो में से कोई एक रखेगा यहाँ, तो 2P1, जो कि क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ दो में से कोई एक रख गया तो बचा क्या है, एक बचा, तो एक यहाँ कहीं आएगा, तो पूरे अक्षर कितने हैं, 6, 6 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा, 5, तो 5 में से कोई एक, मतलब 5 में से यहाँ पांचों जगह रखेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, शेष 5 अक्षर में से चुनने की विधि
क्या आ जाएगी तुम्हारी, फैक्टोरियल 5 आएगा, या फिर 5p5 लिख देंगे, 5p5 लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो फैक्टोरियल 5 खोल लो चाहे 5p5 खोल लो, बस 5 माइनस 5 आएगा और ऊपर आएगा फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, हमेशा फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, जो कि फैक्टोरियल 5 बटे में 0 आना है, सॉरी 1 आना है, जो कि तुम्हारा यहाँ 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणा कर दो, 5 चौके 20, 60, 60 दूनी 120, ये तुम्हारा। अब कुल विधि कितनी हो जाएगी, कुल विधि हो जाएगी अपनी, देखो अपने 2 पहले आए थे और 120 अभी आए। ठीक, तो कितने हो जाएंगे, 240, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये लिखा है, जिसमें शब्दों के अक्षर से बने भिन्न भिन्न क्रमचय में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, समझो। देखो इसमें कुल अक्षर कितने हैं, हल में लिखेंगे, हल कुल अक्षर, कुल अक्षर, कुल अक्षर कितने हैं तुम्हारे पास, 11 हैं। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। और ऐसे लिखेंगे, अब कितने कोण के हैं, एम के कितने हैं, एम कितनी बार है, एक बार, इसके बाद आई, आई ये देखो 1 2 3 4, इसके बाद एस जो कि 2 यहाँ है 2 यहाँ है, कितने हो जाएंगे 4, पी 1 2। ठीक, तब लिखेंगे कुल, इसने क्रमचय कहा है, देखो तो कुल क्रमचय की संख्या पूरे कितने हैं, 11 है, बटे में क्या कर देंगे, पूर्ण का फैक्टोरियल, मतलब m का फैक्टोरियल, i का फैक्टोरियल और s का फैक्टोरियल, p का फैक्टोरियल, इस प्रकार कर देंगे। इसके बाद सभी के मान रख देते हैं, तो 11 फैक्टोरियल, 11 को खोल देते हैं, यहाँ से लिखते हैं 11 गुणे 10 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, बटे में क्या आ जाएगा, m कितना है 1 है। ठीक, तो 1 का फैक्टोरियल, इसके बाद गुणा में 4 का फैक्टोरियल, i 4 है, इसके बाद s भी 4 है, इसके बाद p 2 है, तो 4 से 4 कट गया, इनको अब और खोल देते हैं, तो 11 गुणे 10 गुणे, यहाँ देखो 9 खा गए तो हम 9 लिख रहे हैं यहाँ। ठीक, तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, बटे में क्या आ जाएगा, इसको खुलना नहीं है क्योंकि जो दे तो जो कितना आएगा जी, 4 को खोलेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको खोल देंगे 2 गुणे 1, देखो 4 दूनी 8, 2 2 कम 2, इसके बाद 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, कट गए, बाकी बच्चे कितने, 11 बच्चा, 10 बच्चा, 9 बच्चा, 7 बच्चा, 5 बच्चा, बाकी सब कट गए, तो इनका गुणा कितना आएगा, गुणा आ जाएगा 34,650। ठीक, मैंने पहले से करके रखा था इसका गुणा। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है कि इसने देखो अपन ने जी तो ली है कि अभी आई है इसमें, लेकिन अब कह रहा है कि देखो चारों में आई नहीं होनी चाहिए, तो अब लिखेंगे यदि आई चारों, यदि चारों आई के लिए क्या मान लें, चारों आई अक्षर एक साथ ले ले, एक साथ मतलब कैसा, ऐसा ले लें जैसे हमने ये लिया कि आई 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 आई, और इसके बाद फिर कौन और अक्षर लगा दे, एम एस पी फिर डबल एस, ऐसे लगा दिया। ठीक, या फिर ऐसा कर दिया कि एम डबल एस फिर आई फिर आई फिर आई फिर आई और फिर पी सभी एक ही जगह आ रहे हैं, तो इसको अब एक गिनेंगे। ठीक है, आई को एक गिनेंगे, एक बार आए। ठीक है, तो कुल अक्षर कितने बचेंगे, देखो अब इनमें से आई हटा देंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, और एक बार लेना है आई को जो कि हो जाएगी 8, तो कितने कुल अक्षर कितने बची, 8 बची। इसके बाद क्रमचय क्या आ जाएगा, क्रम
चय। क्रमचय आ जाएगा देखो 8 का फैक्टोरियल बटे में अपन ने आई को कितनी बार माना है, एक बार माना है तो 1 फैक्टोरियल। एम कितनी बार था, एम अपना 1 फैक्टोरियल था। इसके बाद आई को अपन ने लिख लिया, एस कितना है 4 फैक्टोरियल। इसके बाद 2 फैक्टोरियल पी। ठीक है, अब लिख देंगे इसे खोल के, तो 8 7 6 5 4 3 2 1 बटे में इसको खोल देंगे तो 4 खुलेगा, 4 3 2 1। इसके बाद 2 भी खुलेगा, दिया जाएगा 4 3 2 4 3 2 और 2 चौके 8। इसके बाद 7 चौके 28 गुणा में 6 पंचे 30, तो कितना आ जाएगा 0 3 8 24 की 4 हंस लेंगे 2 3 दूनी 6 2 8। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11वां है PERMUTATIONS परम्यूटेनियस, जिसमें शब्द के अक्षर को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, मतलब व्यवस्थित की बात आ रही तो लिखेंगे हल में कि कुल अक्षर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12 हैं। और डबल बार कौन कौन मिल रहा है, एक टी दूसरी टी, तो टी क्या है 2 बार है, जहां टी 2 बार है। ठीक है, 2 बार है तो लिखेंगे पहला नंबर क्या कह रहा है, चयनित शब्द को प्रारंभ पी से तथा अंत एस से आता हो, मतलब मान लीजिए प्रारंभ में तुम्हारा पी रहना चाहिए, फिर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ एस आना चाहिए। तो ये तो तुम्हारे सिलेक्ट हो ही गया पहले से ही। ठीक, तो अब कुल अक्षर कितने बच रहे हैं, यहाँ ये बच रहा है 10। ठीक, और 10 अक्षर बच रहा है तो क्रमचयों की संख्या कितनी आ जाएगी, क्रमचय की संख्या। तो अपन देखो क्रमचय कितने हैं, पूरे कितने बच रहे हैं 10 बच रहे हैं, तो 10 का फैक्टोरियल। इसके बाद सभी ये देखो एक एक बार, केवल टी है 2 बार, तो अपन टी को लिख लेते हैं केवल 2 बार। ठीक है, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 5 4 3 और 2 का फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया, इनका गुणा कर देते हैं तो गुणा कितना आ जाएगा, गुणा आ जाएगा 18 144। ओके, यही तुम्हारा एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का क्या होगा, दूसरा लिखा है चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हों। देखो सभी स्वर देखना है, तो देखो अपना शब्द क्या था, शब्द था, देख लेते हैं पहले PER एम, इसके बाद UTATIONS ये था। तो इसमें स्वर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 है स्वर, तो लिखेंगे क्योंकि स्वर 5 है। ठीक, और 5 स्वर को एक साथ रखेंगे, 5 स्वर को, ये क्या कह रहा है, सभी स्वर एक साथ रखना है, 5 स्वर को एक साथ रखना है। तो कितना बनेगा, 5 स्वर यदि एक साथ रख देंगे तो फैक्टोरियल 5 बनेगा, क्योंकि इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा देखो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, क्योंकि कितना आ जाएगा 5 चौके 20 20 60 60 दूनी 120। इसके बाद इसमें से मान लीजिए, इसमें से अब 5 को मानेंगे एक, मतलब पूरे 5 अक्षर को एक अक्षर मानेंगे, जो कि ये स्वर होंगे उनको एक अक्षर मानेंगे, और बाकी सबको गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको मानना है 108, तो कुल अक्षर कितने बन रहा है 8 बन रहा है। अब 8 अक्षर में बनने
बाला, क्रमचय। 8 अक्षर में क्रमचय बनेगा तो 8 का फैक्टोरियल बटे में, यहाँ सेम कौन कौन दिख रहा है, सेम दिख रहा है केवल टी, तो 2 बार लिख लेते हैं, तो 2 का फैक्टोरियल बटे में। इसका अभी अपन ने किया था तो कितना आया था, अभी आया था अपना, देखो इसका किया था, कहाँ किया था, चलो फिर से कर लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 और 2 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल, ठीक, जो कि कितना आ जाएगा, जिससे ये कर देते हैं, तो 8 7 6 5 4 3 ये आ जाएगा। इसके बाद इनकी कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 20 160 प्राप्त हो रहा है, ठीक। इसके बाद कुल विधियाँ, मतलब इसका और इसका गुणा करना होगा तो कुल विधि प्राप्त हो जाएंगी, तो कुल विधि चुनने की विधि बताना है, तो एक साथ चयनित कर रहा है कैसे, तो 120 गुणा में 200 160 गुणा कर देंगे तो 00 तो आना ही है, और 2 4 1 9 2, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर लिखा है कि चयनित शब्द पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हो, मतलब इनके बीच में 4 शब्द कोई ना कोई रहना चाहिए। मान लीजिए 12 शब्द हमने ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जी आ जाए, ठीक। तो इसमें हमने पहले लिख दिया पी और फिर हमने 4 शब्द छोड़ दिए और यहाँ आ गया एस, फिर यहाँ लेंगे पी, फिर यहाँ से मैंने 4 शब्द छोड़े, यहाँ एस आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4, मतलब यहाँ तक रखेंगे, 4 करेंगे तो यहाँ से 4 छोड़ना होगा, देखो 1 2 3 4, ठीक, यहाँ तक पहुँचे, अभी पूरे नहीं पहुँचे 4 के बाद, तो यहाँ तक अपन पूरे गिनत जाएंगे, कहाँ तक, देखो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। इसके बाद एक तो एस के लिए छोड़ना हो, बाकी पीछे के 4 छोड़ना है, तो देखो 7, पूरे कितने बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे, वो जो एस हो गया, ये 4 शब्द छूटे रहेंगे। तो कुल तरीके कितने आ रहा है, तो पी व एस में 7 तरीकों से रख सकते हैं, जो कि कितना हो सकता है, देखो 7 में तुम 2 को डिफरेंट कर रहे हैं, मतलब 2 अक्षरों के लिए चेंज कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, 7 गुणे कुल तरीके किन का डिफरेंट कर रहे हैं, 2 अक्षरों का डिफरेंट कर रहे हैं, तो 7 गुणे 2 कितने हो जाएंगे, 14। इसके बाद बाकी कितने अक्षर बच रहे हैं, अब 12 पूरे थे, 12 में से 2 कट गए तो कितने बचने, 10, तो लिखेंगे क्रमचय कितना रखेंगे, 10 का फैक्टोरियल बटे में, सेम कितने थे, 2 सेम थे, मैंने पहले देखा था, ठीक है। तो लिख देंगे 10 का इसका फैक्टोरियल खोलेंगे तो कितना आएगा, 8 18 144 00। इसके बाद लिखेंगे दोनों पर, 2 पर कुल विधि, मतलब इसकी और इसकी कुल विधि कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे 14 गुणे 18 144, तो गुणा कर देंगे कितना आएगा, 25 40 1600, यही फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।